हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का जो 8.4 है उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। ये 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर है, ठीक है। अब इस 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखने चल रहे हैं। तो लिखा हुआ है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा। तो tan थीटा के लिए हम सूत्र लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और फिर इसको 1/1 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है। फिर 1/1 माइनस साइन थीटा और बटा में आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, पहले वाला जो 2 है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसे हम इसी तरह से लेते हैं। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। यानी कि मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया और फिर मल्टीपल किया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो बनेगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और उसके बाद क्या बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। फिर मैंने काम वही किया, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे साइन थीटा है बटा में कॉस थीटा, और गुणा में साइन थीटा हो जाएगा और बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिएगा तो ये बनेगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और गुणा में क्या बनेगा कॉस थीटा और बटा में क्या बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि साइन में साइन से जब हम गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, बटा यहाँ पे क्या बनेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर बीच में आ गया प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पे देखिएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे जब हम माइनस लाएंगे तो ये बदल करके इसके जैसा बन जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस तो है लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ पे से माइनस हम कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी कि माइनस में हम लिखते हैं साइन थीटा और यहाँ पे बन जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा। यानी कि अगर हम इससे चिन्ह बदलें तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब इसको मैं सजा करके अगर ऐसे लिख दूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और माइनस यहाँ नहीं रहता है तो माइनस यहाँ आएगा, ठीक है। और जब माइनस यहाँ आएगा तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो गया, मेरा माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और यहाँ पे ध्यान रखें इसको लिखेंगे क्योंकि इसको सजा करके लिख दिए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यह और यह सेम हमको मिल गया, तो जब इसका और हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा कॉस थीटा और इनटू में बनेगा साइन थीटा, और फिर बनेगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब जैसे ही एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पे बन गया साइन क्यू थीटा और माइनस कॉस क्यू थीटा। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम लिए हैं तो इतना आया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो बटा के घटाव करना होगा, तो कॉस से कॉस में भाग करेंगे कॉस कट जाएगा,
इतना से इतना में भाग करेंगे, इतना कट जाएगा, बच गया साइन, और साइन से जब साइन स्क्वायर में गुना करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे देखिए साइन से साइन कट गया, ठीक है, और इतना से इतना कट गया, बच गया कॉस, और कॉस से कॉस स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा बन गया। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? हाँ आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि इसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इनटू में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या हुआ समझ सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, मैं पहले ही सजा के रख दिया हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉस थीटा इंटू में आया साइन थीटा, और फिर साइन थीटा, और माइनस में आया कॉस थीटा। अब देखिए आप कि इससे हम लोग चाहेंगे तो इसको कट कर सकते हैं, यानी खत्म कर दिए। आपको काट करके बताता हूं, ठीक है, इससे इसको काट दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आप साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, एक प्लस यहाँ पे क्या बन गया? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो नीचे है इसे दोनों पर लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर यहाँ पे भी लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे हम लोग जब काटेंगे तो ये एक बनेगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्लस, और इसके लिए 1 कॉस के लिए होता है सेक थीटा, और 1/साइन के लिए होता है कॉसेक थीटा, यानी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यही हमको लाना था। आप ऊपर देखिए, ऊपर दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पे दिखाइए, यही लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आप देख सकते हैं एक बार पूरा, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसका कह रहा है कि दोनों पक्ष को अलग अलग सिद्ध करिए, यानी वाम पक्ष और दाम पक्ष, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। आपको क्लास 10th का इस पर पूरा का पूरा फुल कंसेप्ट एनसीईआरटी दिया जाएगा, ठीक है, और जितना भी आपको जरूरी होगा उससे ज्यादा दिया जाएगा, फुल कंसेप्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एलएचएस को लेकर के और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 1 प्लस सेक ए और बटा में क्या लिखा हुआ है? सेक ए। अब 1/1 सेक ए का होता है 1 कॉस ए, ठीक है, बटा में वहां यहां पे भी लिखेंगे 1 कॉस ए। जब तिरछा तिरछी इसको गुणा करेंगे हम लोग एलसीएम लेकर के, तो कॉस ए प्लस 1 अब बटा में बनेगा कॉस ए, ठीक है, बटा 1 कॉस ए। अब आप देख रहे हैं कॉस ए से कॉस ए चला जाएगा तो नीचे क्या बच रहा है हमारा? कॉस ए प्लस में 1, यानी इसको सॉल्व करने पर इतना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर इतना आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आरएचएस को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। अगर मैं कहूं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी, ठीक है, और इनटू में होता है ए माइनस बी कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब इससे हम लोग इसको कट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या बच गया? 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए लिखिए चाहे कॉस ए प्लस 1 लिखिए, बात सेम है, यानी कि जो यहां आया वही यहां आया। तो आप लोग देख सकते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष प्रश्न में बोला था सिद्ध करने के लिए, मैंने सिद्ध कर दिया। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इससे जुड़ जाइए ताकि आपको क्लास 10th की फुल से फुल तैयारी कराई जा सके। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, मैं सिखाऊंगा तब, ठीक है। तो सबसे पहले किताब में जैसे कहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सबसे पहले किताब में कहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर में बदल करके प्रश्न को बनाइए। तो सबसे पहले जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एलएचएस ले लेंगे, और एलएचएस क्या है भाई? कॉस ए माइनस साइन ए
और प्लस में 1। यहां पे लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस में 1। अब यहां पे क्या करना है, हमको लिखना है अंश एवं हर में साइन थीटा से भाग देने पर, साइन थीटा से ए लिख दीजिए, साइन ए से भाग देने पर, भाग देने पर। अब आप समझ रहे होंगे क्यों हम दे रहे हैं भाग, क्योंकि सबसे पहले इसको कॉट और कॉसेक में बदलेंगे तबे हो पाएगा। अब यहां पे कॉस दिया है इसीलिए साइन से भाग कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा, कॉस ए बटा में किससे भाग देना है, साइन से, माइनस साइन ए बटा में किससे भाग देना है, साइन से, प्लस 1 बटा किससे भाग देना है भाई, साइन से। ठीक है, फिर बटा कॉस है किससे भाग देना है, साइन से, प्लस साइन है किससे भाग देना है, कॉस से, साइन से ही भाग देना है, फिर माइनस 1 बटा साइन है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इससे हम लोग इसको काट देंगे और इससे इसको काट देंगे। अब कॉस बटा साइन जो होता है वो कॉट ए होता है, माइनस में यहां 1 बचेगा, प्लस में यहां पे कॉसेक ए बचेगा, बटा इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो कॉट ए, फिर यहां पे कॉस 1 हो जाएगा, मतलब कट गया तो 1 बच जाएगा, और यहां पे माइनस में क्या बच जाएगा, माइनस में कॉसेक ए। अब आप समझ पा रहे होंगे, एक बार इसको सजाने दीजिए। अब क्या लिख रहे हैं मैं, देखिए कॉट ए अब प्लस कॉसेक ए और माइनस में 1 बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में 1। अब हम लोग को इसका हर परिमेयकरण करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण में क्या होगा कि कॉट ए लिख देंगे माइनस कॉसेक ए लिख देंगे, और जो प्लस वाला चिन्ह है अंक के पास का वो चिन्ह माइनस में बदल जाएगा। याद रहेगा, आपको रहेगा याद, हाँ रहेगा। चलिए अब यहां पे देखिए, ये कॉट ए सेम टू सेम माइनस कॉसेक ए, ठीक है, और माइनस में 1। अब आपको करना क्या है, अब यहां से अब मैं ऊपर चलता हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, गुणा भी कराऊंगा और ऊपर लिखूंगा भी। कॉट में कॉट से गुणा करेंगे तो कॉट स्क्वायर होगा, ठीक है। कॉट में कॉसेक से गुणा करेंगे तो माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए बनेगा, ठीक है। फिर इस कॉट से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस कॉट बनेगा, क्योंकि माइनस में यहां है। फिर इस कॉसेक से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। फिर इस कॉसेक से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर कॉसेक से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस कॉसेक बनेगा, ठीक है। अब इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इससे गुणा करके जस्ट यहीं पे नीचे लिखूंगा। अब माइनस क्या बनेगा, माइनस कॉट ए, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस कॉसेक ए, और यहां भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, 1। फिर अगला इसको डिवाइड यानी बटा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर नीचे वही प्रक्रिया करेंगे, कॉट में कॉट से गुणा करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट से कॉसेक में गुणा करेंगे तो माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। फिर कॉट से -1 में गुणा करेंगे तो माइनस कॉट ए, ठीक है। यहां माइनस कॉसेक है, कॉट से गुणा करेंगे तो माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए, इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर यहां पे माइनस है और फिर यहां पे माइनस है तो प्लस कॉसेक बन जाएगा, ठीक है। यहां पे अब फिर 1 से गुणा कराएंगे और इसको नीचे लिखते हैं तो प्लस कॉट ए, फिर यहां पे माइनस कॉसेक ए, और फिर माइनस में 1। अब यहां पे हमारा काम हो गया।
ठीक है, अब देखेंगे कि कौन कौन ऐसे इसमें आ रहे हैं जो कट सकते हैं। तो जैसे माइनस में कॉट ए कॉसेक ए, और यहाँ पे कॉट ए कॉसेक ए प्लस में है, तो इसको और इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे माइनस में कॉसेक ए है और यहाँ पे प्लस में कॉसेक ए है, तो ये कट जाएगा। अगला में आइए, ये कॉट ए है और ये कॉट ए है, ये माइनस में है ये प्लस में है, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कॉसेक माइनस में है और ये कॉसेक प्लस में है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब आप क्या लिखोगे, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे प्लस में 1 है तो 1 लिख दिए हैं यहाँ पे, अब प्लस में कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए लिख दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, जो है उसको ढूंढ करके लिख रहे हैं। अब देखिए माइनस कॉट ए और माइनस कॉट ए, तो -2 कॉट ए बन गया। ठीक है, आगे आइए, अब इसमें आइए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर यहां पे देखिएगा तो आप लिखा हुआ है माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए, और फिर यहाँ पे कॉट ए इंटू कॉसेक ए, तो 2 कॉट ए आई इंटू कॉसेक ए। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस में एक और यहाँ पे बचा हुआ है 1, मैंने उसको भी लिख दिया। अब आप देखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए फॉर्मूला से, और यहाँ पे भी कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, माइनस में 2 कॉट ए बटा, यहाँ पे देखिएगा ये कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए लिख दिए, और यहाँ पे देखिएगा तो -2 कॉट ए और इंटू कॉसेक ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला होता है। आप कहिएगा तो यहाँ पे लिख दूंगा, लिख दे रहा हूं, समझ लीजिए आप। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में होता है 1। जब इसको हम लोग भी भेजते हैं इधर, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका प्रयोग एक बार किए हैं। ठीक है, कहाँ पे, तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर के लिए क्या लिखे हैं, कॉसेक स्क्वायर, एक बार उसका प्रयोग किए हैं। अगर हम इसमें से एक को इधर लेके आए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए -1 करें तो कॉट स्क्वायर ए बनेगा, तो इसका प्रयोग भी हम एक बार कर लिए यहाँ पे, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे हम चाहेंगे तो इसको हटा देंगे, बच गया क्या, -2 कॉट ए। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे समझना है आपको, 2 कॉट ए, और यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, तो 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस में यहाँ पे 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ऊपर जो लिखा हुआ है -2 कॉट ए, उसको उसी प्रकार से लिख दीजिए, और इसमें से कॉमन कर लीजिए 2 कॉट ए। ठीक है, क्या कॉमन कर लीजिए, 2 कॉट ए, तो बच क्या गया यहाँ पे कॉट ए, और माइनस में क्या बन गया, कॉसेक ए, क्योंकि 2 कॉट कॉमन में चला गया है और इधर में से स्क्वायर में से एगो चला गया है तो एगो बच गया है, इससे ये कट जाएगा, इससे जब ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया, आप 1 सेकंड के लिए देख सकते हैं, ऊपर बच गया माइनस कुछ नहीं 1, और नीचे क्या बच गया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने क्या किया कि यहां से माइनस कॉमन कर लिया, तो ऊपर तो -1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे माइनस कॉमन कर लिया, तो यहां पे बन गया कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। ठीक है, बदल जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब हमारे पास ये बना 1 बटा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए बटा कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए। ठीक है, परिमेयकरण का मतलब वही हुआ। अब आप देखेंगे ऊपर जो है 1 से जब इसको गुणा कराएंगे तो ये बनेगा कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए बटा, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
अभी हमने लिखा है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसके लिए 1 लिख सकते हैं। और जो सिद्ध करना था हम लोग को, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो हमारा ये बन गया, यही हमको सिद्ध करना था। एक बार कैमरामैन पूरा टोटल दिखा दीजिए सभी स्टूडेंट को, ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, हमें गायब कीजिए और इन लोगों को दिखाइए, बढ़िया से दिखाइए। आइए दोस्त, अगला प्रश्न क्या है। पीछे वाले क्वेश्चन को जब आपने देखा होगा तो थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन मजेदार है। ठीक है, और हमारा तरीका होता तो थोड़ा सा छोटा हो जाता। ठीक है, लेकिन क्या करिएगा, किताब कह रहा है कि उसी तरह से बनाइए, तो उसी तरह से बनाना पड़ा है। आइए देखते हैं इसको। लिखा हुआ है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो मैंने क्या किया कि LHS ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ले लेना है ऐसे 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए। अब मैं इसे लंबा करता हूं, ठीक है, और इसका परमेकरण करता हूं। परमेकरण करने पर ऐसे बनेगा। प्लस का साइन क्या हो जाता है, अगर 9th पढ़ के आए हैं तबे बनेगा। अब ऊपर क्या लिखो है, सेम टू सेम है, यानी 1 प्लस साइन ए है दो जगह पे, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिएगा यहां पे इसका ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए तो कॉस स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर। अब इससे देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, और ये स्क्वायर से ये रूट, ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। अब देखिए 1 प्लस साइन ए बन गया मेरा, और बट्टा में क्या बन गया, कॉस ए। तो कॉस ए को दो जगह लिख देना है, दोनों पर, दोनों जगह। ठीक है, और 1 बाई कॉस का क्या होता है भाई, सेक ए, और साइन बटा कॉस का क्या होता है, टेन ए। तो ये हमारा आंसर यही लाना था और हमने ला दिया, चेक कर सकते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है साइन क्यू थीटा और माइनस 2 कॉस क्यू थीटा। तो मैंने क्या कहा कि इसमें और इसमें से साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पे बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे आ गया। आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा साइन क्यू थीटा था, तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक बचा माइनस 2, और यहाँ पे क्यू में से एक चला गया, तो स्क्वायर बचा। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट काट करके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है, दोनों का 2 कॉस ए का सूत्र होता है, चाहे 2 साइन ए का। तो आप यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है, और 1 माइनस 2, और इस साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे भाई 2 लिख दिए, और इसका हमने फॉर्मूला बना दिया, यानी साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, और यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बना दिए। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा हो गया, 1 हो गया, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आपको समझना एक चीज है क्या, साइन थीटा और इसके देखिए 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस से 1 बचेगा, बचेगा ना, हाँ हाँ बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा यहाँ पे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, साइन थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, इसको केवल और केवल क्या किए हैं, सजा दिए हैं, कॉस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब इससे ये चला जाएगा, साइन बाई कॉस का क्या होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा टेन थीटा। तो इस प्रश्न का इतना ही आंसर लाना था, मैंने ला दिया, देख सकते हैं।
दिखाइए कैमरामैन, अच्छा से दिखाइए। चलिए, अगर आप लोग वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। अभी आप लोग का 8 चैप्टर मिल रहा है। इसके बाद आप इसी चैनल पर मैंने अभी हाल ही में रचना पढ़ाया था। आप अगर अभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो 5 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं रचना को पढ़ करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए दोस्त, अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एलएचएस को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। फिर प्लस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके वैल्यू में हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए का होता है 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए प्लस सेक ए का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2 कॉस ए गुणे 1 बाई कॉस ए। अब कॉस से कॉस चला जाएगा, साइन से साइन चला जाएगा। अब देखिए 1 और 1 क्या बन गया 2, यहाँ पे क्या बन गया कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 बन गया, फिर यहाँ पे क्या बन गया 1 प्लस में क्या बन गया टेन स्क्वायर ए, फिर क्या बन गया 2। अब इसको जोड़ो 2 4 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो यही लाना था और यही ला दिए। लिख लीजिएगा LHS बराबर में RHS। तो ये प्रश्न है। आइए दोस्त, अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। करेक्ट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में ले आना है 1 बाई टेन ए प्लस में कॉट ए। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं, आपको बराबर में नहीं लाना है, इधर वाले को अलग सिद्ध करिए, इधर वाले को अलग सिद्ध करिए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं करूंगा, ठीक है, और आप लोगों से भी करवाऊंगा। तो चलिए आइए देखिए, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए फटाफट से। चलिए दोस्त, अब देखिए ये LHS है तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। और LHS को सॉल्व करते वक्त 1 बाई कॉसेक का लिखते हैं क्या 1 बाई साइन। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे क्या लिखते हैं साइन ए। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे 1 बाई सेक, ये क्या लिखा हुआ है सेक लिखा हुआ है, तो वो इसका होता है 1 बाई कॉस। ठीक है, और माइनस में क्या लिखेंगे कॉस ए। अब आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ पे एक लूं और यहाँ पे एक लूं तो एलसीएम लूंगा तो साइन होगा ना, हाँ होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, फिर इधर इनटू में क्या बनेगा भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा में क्या बनेगा कॉस ए। अब आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है साइन ए गुण है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसका होता है साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस ए। अब इस कॉस से ये कॉस चला जाएगा और इस साइन से ये साइन चला जाएगा, तो बच गया क्या कॉस ए और इनटू में क्या बच गया साइन ए। अब फिर अगला प्रश्न उधर वाले को सॉल्व करें, अगर यहीं आ जाए तो मान हमारा काम फिट है, और नहीं आए तो फिर गड़बड़ है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 1 बाई, और इसको क्या लिखेंगे साइन ए बटा में कॉस ए, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसको लिखेंगे कॉस ए बटा में साइन ए। अब आप जैसे ही देखेंगे ऐसे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू में साइन ए बनेगा। ठीक है दोस्त, हाँ, फिर इसको ऐसे गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, और ऊपर बटा में 1 था तो 1 लेंगे ही। अभी इसका मान 1 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान 1, और यहाँ पे बन गया कॉस ए इंटू में साइन ए। जब इतना बना आप देख पा रहे होंगे तो 1 बाई 1 गुणे ये कॉस ए और इंटू में जाकर के बन जाएगा साइन ए। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब आप मिला लीजिए कि ये वाला और ये वाला सेम टू सेम है, तो हमारा बनाया हुआ
क्लियर है? तो आप भी देख सकते हैं, आप भी उतार सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न और इस पार्ट का लास्ट प्रश्न, इस प्रकार से आपका त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा और आप इस पूरा वीडियो को देख करके अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और अच्छा से तैयारी के लिए एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा और परीक्षा देने जाने से पहले इसको कम से कम एक बार और देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी डेंजर बन जाएगी। ठीक है, तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो वीडियो से प्रॉफिट हो रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्त, अभी मैंने बताया आपको कि क्या होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में होता है 1। अगर हम लिखूं सेक स्क्वायर ए बराबर तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हाँ या ना? हाँ। फिर एक होता है कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में कोट स्क्वायर ए बराबर में होता है 1। अगर कोसेक स्क्वायर ए बराबर मैं लिखूं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है इसे 2 बार सॉल्व करना है, यानी कि ये LHS है, ये MS है और ये RHS है। यानी LHS और MS को सॉल्व करके हमको RHS ले आना है, यानी कि LHS ले आना है। अब LHS यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो साइड है उसको देखते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे पाया क्या, सेक स्क्वायर ए, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर के लिए मैंने क्या फॉर्मूला पाया, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने पाया क्या, तो उसके लिए पाया कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इसके लिए होता है कॉस स्क्वायर ए और इसके लिए होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये 4 स्टेप में बना तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और गुणे में साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, एक। अब ये 1 से गुणा कराएंगे तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का क्या होता है भाई, tan स्क्वायर ए। तो मैंने किसको सॉल्व किया भाई, हमने LHS को सिद्ध किया। अब MS को सिद्ध करना है और फिर हमें क्या ले आना है, वो ले आना है tan स्क्वायर लाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, अब MS को लिख रहा हूं, देखिएगा MS का मतलब था मिडिल साइड। अब यहां पे लिखा हुआ है 1 माइनस tan ए, ठीक है, और बटा में 1 माइनस कॉट ए और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 1 बाई 1 और tan का क्या लिखेंगे भाई, साइन ए बटा कॉस ए। फिर आगे चलेंगे तो 1 बाई 1 माइनस कॉस ए और बटा में लिखेंगे साइन ए और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब हम एलसीएम करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए और बट्टा में बनेगा कॉस ए। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां बनेगा साइन ए और माइनस में कॉस ए और बट्टा में साइन ए। अब फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसको अगर मैं यहां से सॉल्व करूं, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कॉस ए माइनस में साइन ए और बट्टा में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए इसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं, तो कॉस आगे आ जाएगा और साइन बाद में चला जाएगा और बट्टा में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन। ठीक है, अगर कॉमन करने लूर नहीं आ रहा है तो इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन बनाए थे उसमें देख लीजिएगा। अब इसका क्या है ना, स्क्वायर करना है, ठीक है, कर दिए, इससे ये चला जाएगा, लेकिन याद रहे यहाँ पे -1 बचा, ऊपर बच गया क्या, 1 बटा कॉस ए। ठीक है, फिर नीचे क्या बचा, -1 बटा साइन ए। दिखाई दे रहा है भाई, देख लीजिए दिखाइए कैमरामैन, दिखाई दे रहा है, हाँ। अब 1 बाई, यहाँ पे आगे देखिए 1 बाई कॉस ए लिखते हैं और गुणा में क्या लिखते हैं, साइन ए और बटा में -1। ठीक है दोस्त, अब इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई मेरे दोस्त, tan स्क्वायर होता है। इस प्रश्न का हमारा आंसर ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं।